हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? इधर से कम हाथ ऊपर है। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। जो नहीं खुश वो जबरदस्ती हाथ खड़ा ना करें, जो खुश है वो हाथ खड़ा करें। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां। खुदावंद की तमजीद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावंद ने जो हम सब की ज़िंदगी में दिया है ताकि हम खुदावंद की हजूरी में ना सिर्फ शुक्रगुजारी करें बल्कि उससे बहुत सारी बरकत हासिल करें। खुदावंद हमेशा उस शख्स को इज़्ज़त देता है, सरफराजी देता है जो खुदा का तालिब होता है, और खुदा अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। आमीन। शायद आपकी कभी पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ का हुआ है या नहीं, मुझे बहुत दफ़ा हुआ है कि खुदा अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपने तालिब को कभी मांदा नहीं होने देता। आमीन। सब कहें आमीन। आज एक खूबसूरत सिलसिला मैसेज का शुरू करने को हूँ, और मैं ये नहीं बता सकता कि ये कितने सरमन्स होंगे, लेकिन काफ़ी सरमन्स हो सकते हैं इसके। तो खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत ख्याल दिया है जो आज आपके सामने पेश करने को हूँ। आए हम अपने ईमान का इकरार करें, अपने हाथ में बाइबल मुकद्दस को लें, ऊपर करें और मेरे पीछे के है खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ है इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे पाक कर, मेरी हिदायत कर। आज का कलाम मेरे लिए ज़िंदगी और ताजगी का बायस हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब कोई खुश होता है तो उसके चेहरे पे खुशी होती है, क्या ख्याल है? और जब कोई खुश नहीं होता तो उसके चेहरे पे खुशी बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कल हम लोग रोज़ 9 बजे दुआ करते हैं, कुछ खादमीन मेरे साथ मिलकर दुआ करते हैं। तो कल जब मैं दुआ के लिए एंटर हुआ तो मुझे एक खादम ने कहा आज आप खुश नहीं हैं। मैंने कहा कैसे? आज आप हंस नहीं रहे। तो मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई मैं कुछ सोच रहा था, उस सोच में मैं इबादत में एंटर हुआ तो मेरे चेहरे पर हंसी नहीं थी। लेकिन मैंने भी ये सीखा कि जब आप खुदा की हजूरी में आए तो अपनी फ़िक्रें छोड़कर खुदा उनकी हजूरी में आया करें, तो फिर क्या होगा? शादमानी आपके चेहरे पर नजर आएगी। हालेलुया। आज हम कुछ सीखेंगे पर्पस यानी मकसद। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनकी जिंदगी का और उनके ज़मीन पर आने का कोई मकसद है। हम सब के मकसद हैं, हमने अपने अपने मकासद जो हैं वो बयान कर दिए हैं, लेकिन आज हम जो फर्स्ट सरमन है वो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने और रहने का क्या मकसद है उसको आज हम सीखेंगे। और यही आगे जो है वो ईस्टर और ईस्टर के बाद भी इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे, मकसद यानी पर्पस। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी पहली 4 आयत। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी पहली 4 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 फर्स्ट वर्स टू 4th वर्स। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी पहली 4 आयत। यहाँ यूँ मरकूम है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप वो घड़ी आ पहुँची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर
ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। आमीन। सब कहें आमीन। जब मैं खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी की तरफ देखता हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों की तरह यीशु की लाइफ को नहीं देखता। यीशु की ज़िंदगी को जब मैं देखता हूँ तो मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से यीशु की लाइफ को देखता हूँ। और आज का जो मैसेज है ये भी उस पर्सपेक्टिव, उस एंगल की तर्जुमानी करता है जिससे मैंने यीशु मसीह को देखा है। क्योंकि रूह कुदस जो है वो आपकी रहनुमाई करता है कि यीशु मसीह को हम जान सकें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। क्योंकि यीशु ने खुद कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु को जानने के लिए जरूरी है कि रूह कुदस आपकी रहनुमाई करे कि यीशु मसीह है क्या, वो कौन है और उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, उसकी लाइफ के अंदर क्या ऐसी चीज मौजूद है जो कि बहुत अहम है। गो कि सारी चीजें उसकी जिंदगी में जब से वो आया यहां पर रहा और आज जो किब्रिया की दैनी तरफ जाकर बैठ गया, ऑल हिज लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स एंड अमेजिंग वर्क्स। लेकिन दुनिया को जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुर्दों में से जी उठना, अंधों को बेनाई देना और बहुत सारे मोजज़ात करना ही यीशु मसीह की शख्सियत नजर आती है। उसका प्राइम मकसद दुनिया की निगाह में इंसान को बीमारियों से, दुखों से और बहुत सारे अबलीसी जो बदरूहें हैं उनसे निजात देना जो है वो लग रहा है। मैं जब अपने नेबर्स रिलीजन्स को देखता हूं, इब्राहिमिक रिलीजन्स को, तो वो यीशु मसीह को एक शाफी के तौर पर लेते हैं, एक नबी के तौर पर लेते हैं, एक इंसान के तौर पर लेते हैं। और वो जब यीशु को बयान करते हैं तो यीशु के अंदर उन्हें सिर्फ और सिर्फ चंद एक चीजें नुमाया नजर आती हैं कि वो मुर्दों को भी जान दे देता है। वो निजात का तो तसव्वुर ही नहीं, वो अजीब तौर पर मोजज़ात करता है। इस एंगल से दुनिया यीशु मसीह को देखती है। लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का प्राइम गोल, प्राइम पर्पस, अहम मकसद क्या है, वो यीशु मसीह ने खुद इस हवाले के अंदर जो है वो बयान किया है। और आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह आया क्यों, एक डिफरेंट एंगल के साथ। मैं जब अभी सियालकोट में था तो मैंने, क्योंकि अपनी मिनिस्ट्री में मेरे पास खुदावंद ने मुझे मोजज़ाना जो है वो मिनिस्ट्री दी है, मैंने कभी इसको प्राइम मिनिस्ट्री नहीं बनाया। लेकिन जब जब खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया है, खुदावंद ने अजीब तौर पर इस्तेमाल किया है। और मैं कभी कभी खुद हैरान होता हूं कि खुदा की कुदरत कैसे काम करती है। मैं हैरान था भाई, जब बयान कर रहे थे तो मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर ये काम हो रहे थे और मैं विजुअलाइज कर रहा था कि गिल्टी कैसे गायब होती है। इतनी बड़ी गिल्टी हो और वो हाथ रखने से यीशु के नाम में मेल्ट होकर गायब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये चीजें जो है ये यीशु की कुदरत को तो बयान करती हैं, लेकिन उसके पर्पस को सम टाइम हाइड कर देती हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यीशु मसीह को जानना शुरू कर देते हैं। गो के उसका मकसद इस दुनिया में आने का इज टोटली डिफरेंट। उसका मकसद इस दुनिया में आने का जो है वो अजीब है। यीशु ने कहा, अरे बाप, अब ये घड़ी आ गई है। कौन सी घड़ी आ गई है? कौन सी घड़ी आ गई है? कौन सा वक्त आ गया है? एक खास घड़ी जो है वो आन पहुंची है और बाप से मुखातब होकर यीशु मसीह
उस घड़ी का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं, ऐ बाप, ऐ आदिल बाप, ऐ आदिल बाप, देख वो घड़ी आ गई है। क्या घड़ी? कि तू जलाल पाए। कौन जलाल पाए? बाप जलाल पाए। मैं हैरान था, मैं कह रहा था, वो बंद कर दे पीछे से भाई। मैं हैरान था, मैं सोच रहा था, खुदावंद तू बाप से कह रहा है कि तू जलाल पाए, क्या इतने मोजज़ात हुए तो बाप को जलाल नहीं मिला? क्या जब वो 3 दिन का मुर्दा लाजर जो है वो कब्र से बाहर आया होगा तो बाप को जलाल नहीं मिला होगा? फिर क्यों बाप को मुखातब होकर यीशु मसीह कह रहा है कि अब ये घड़ी आ पहुंची है कि मैं तेरे जलाल को जाहिर करूं। खुदा का जलाल बेटा जाहिर कर रहा है, मौजज़ात के वसीला से नहीं। मौजज़ात के वसीला से वो बाप का जलाल जाहिर नहीं कर रहा। वो तो उसके पास अथॉरिटी है, वो तो उसके पास कुव्वत है कि जिसे चाहे वो सेहत दे दे, जिसे चाहे वो मौजज़ा दे दे, जिसे चाहे वो छोड़ दे, जिसे चाहे वो आजाद कर दे। तो बाप का जलाल क्या है जो बेटा उसको दे रहा है? और वो घड़ी आ पहुंची जब बाप का जलाल जाहिर हो। ये कौन सी घड़ी है? दिस इज द टाइम टू फिनिश द मिशन। एक मिशन बाप ने बेटे को दिया था और अब ये घड़ी आ पहुंची कि वो मिशन कंप्लीट किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से मुखातब होकर कह रहे हैं, ऐ आदिल बाप, अब ये घड़ी आ पहुंची है कि मैं तेरा जलाल जाहिर करूं। नॉट थ्रू टीचिंग, नॉट थ्रू अथॉरिटी, इख्तियार के साथ नहीं, ना तालीम देने के साथ, ना मोजज़ात दिखाने के साथ, ना किसी बदरू गिरफ्ता को आज़ाद करने के साथ मैं तेरा जलाल जाहिर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तेरा जलाल सलीब के ऊपर जाहिर करने के लिए जा रहा हूं। दिस इज द पर्पस ऑफ जीसस लाइफ, कि बेटा जो है वो बाप का जलाल जाहिर करे, मिरेकल्स के जरिए से ही नहीं, वंडर्स के जरिए से ही नहीं, बल्कि वो लानती सलीब के ऊपर लटक कर भी बाप का जलाल जाहिर कर रहा है। लोगों के लिए वो लानती है, सलीब क्या है? लानत का निशान है। रोमी जो थे वो बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े क्रिमिनल और कल्प्रिट लोगों को सलीब देते थे। दुनिया के लिए वो इबरत का निशान है। लेकिन यीशु कह रहा है अब वो घड़ी आन पहुंची कि जब मैं सूली पे लटकाया जाऊंगा और बाप का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका लटकाया जाना मिशन की कंप्लीशन है और बाप का जलाल इसी में है कि बेटा सलीब पर लटकाया जाए और पूरी दुनिया का कफारा अदा कर दिया जाए। ये है बाप का जलाल, ये है मकसद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का। फिर वो कहता है कि ना सिर्फ मैं बाप का जलाल जाहिर करना चाहता हूं, बल्कि वक्त आ गया है, ऐ बाप वो वक्त आ गया है कि तू मुझे जलाल दे। ना सिर्फ बाप का जलाल जाहिर हो, बल्कि बेटे का भी जलाल जाहिर हो। घड़ी आ पहुंची है कि अब
यीशु का जलाल भी जाहिर हो। यीशु का जलाल मुर्दों को जी उठने से ही जाहिर नहीं होता। यीशु का जलाल बीमारों को शिफा देने से जाहिर नहीं होता, बल्कि यीशु का जलाल सलीब पर लटके हुए इंसान को जब हम देखते हैं कि वो हमारी खातर सलीब पर लटकाया गया, उसका खून हमारी खातर बहा और वो खून आज भी हमें गुनाहों से धोता और पाक करता है, फिर बेटे का जलाल जाहिर होता है कि जो कोई ना कर सका, कोई नबी ना कर सका, कोई पैगंबर ना कर सका, कोई इंसान ना कर सका, वो बाप ने बेटे के जरिया से कर दिया। The purpose was different. दुनिया उसको नबी जान रही है। शागिर्दों से पूछा, लोग क्या कहते हैं? शागिर्दों ने कहा, लोग कहते हैं कि तू नबी है या नबियों में से कोई एक। ये दुनिया की परसेप्शन है। आज भी जब हम यीशु मसीह को दुनिया के सामने लेकर जाते हैं तो दुनिया यीशु को पता क्या जानती है कि एक शाफी है, एक शाफी है। मैं कल शाम को एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, उससे बात कर रहा था। जब उससे मेरी सारी डील हुई, कुछ काम करवाना था मैंने, तो मुझे कहने लगा कि सर मैंने सुना हुआ है कि यीशु मसीह के नाम में बड़ी कुव्वत है। मैं बेऔलाद हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। यीशु मसीह की पहचान दुनिया के आगे क्या है? एक शाफी की पहचान। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, कितनों ने? जितनों ने उसे कबूल किया, क्या हुआ? खुदा ने उनको क्या किया? अपने फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, और ये भी बख्श दिया कि वो बेटे को जान सके। मैंने कहा जी मैं ज़रूर दुआ करूंगा, आप आइएगा, खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और इस मोजज़े के ज़रिया से आप मसीह की कुदरत को जान सकेंगे। लोग जान जाते हैं यीशु की कुदरत को, लेकिन यीशु बाप को कह रहा है कि बेटे का जलाल जाहिर कर। किसके ऊपर? सलीब के ऊपर। सलीब के ऊपर उसका जलाल जाहिर कर। मकसद क्या है सलीब पर? रोमी लोगों के लिए मकसद यह था कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपस से लड़ते पे ने, चलो एक बंदा मार देने आ, थोड़ा जा सुकून हो जाएगा। यहूदी सरदार काहन और उसके हवारी जो हैं वो मशवरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कौम के लिए एक शख्स मारा जाएगा तो कौम बच जाएगी। एक्चुअली दे वर सेइंग दिस द ट्रूथ स्पिरिचुअली। उनकी नजर में एक शख्स का मारा जाना बेहतर है ताकि बाकी लोग बच जाएं, और वो रूहानी तौर पर भी ठीक नजर आ रहा है। सलीब उनके लिए कोई माना नहीं रखती, उनके लिए कोई मकसद नहीं रखती, लेकिन मकसद यीशु मसीह के लिए है। वो कहता है कि अब घड़ी आ पहुंची है कि मैं क्रूसीफाई किया जाऊं, मैं मसलूब किया जाऊं, और जब मैं मसलूब किया जाऊंगा तो फिजिकल रैलम के अंदर तो जो है वो मुझे लांतन कर रहे होंगे, लेकिन मैं जलाल के उस लेवल में पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं रहता हूं, बाप के दाहिने तरफ, बाप के अंदर रहता हूं। मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैंने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। मकसद क्या है सलीब का? सलीब पर जाने का मकसद क्या था यीशु मसीह का? पहली चीज,
टू गिव एवरलास्टिंग लाइफ। दूसरी चीज, बाप को और बेटे को लोग जान जाएं। तीसरी चीज, बाप के नाम को जलाल मिले। चौथी चीज, लोग जो यीशु मसीह के पीछे आए वो खुदा के कलाम पर अमल करना सीख जाएं। बारी बारी इसको हम देखेंगे। पर्पस, यीशु का मकसद पॉपुलर होना नहीं था। यीशु का मकसद बल्ले बल्ले करवाना नहीं थी। यीशु का मकसद अपनी प्रमोशन करना नहीं था। यीशु का मकसद क्या है? यीशु का मकसद बिल्कुल भी प्रमोशन करना नहीं। यीशु का मकसद ये है कि हम जो उस पर ईमान लाए हैं वो हमेशा की जिंदगी पाले। क्या मकसद है जी? हमेशा की जिंदगी पाले। द पर्पस, यीशु मसीह का मकसद। ऐसा निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। हालेलुया। पाकलाम में यहाँ यूं मरकूम है, और जिस तरह मूसा ने बाप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, सांप को, सॉरी, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। क्या मकसद है जी पास्टर थॉमस? दुनिया उसके वसीला से क्या पाए? निजात पाए, हमेशा की जिंदगी हासिल करे। जैसे मूसा ने सांप को लटकाया, जरूर है कि इब्ने आदम भी सूली पर लटकाया जाए। द कोर पर्पस, द प्राइम गोल फॉर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो पहला गोल यही है इस दुनिया में आने का, कि वो इंसान की निजात के लिए सूली पर लटकाया जाए। मौजज़े दिखाना नहीं। मैं मौजज़ों की जो है वो मुखालफत नहीं कर रहा। यीशु ने बहुत सारे मौजज़े दिखाए। यीशु ने लोगों को खुदा की कुदरत दिखाई, और हम पर भी लाजम है कि हम खुदा की कुदरत लोगों को दिखाएं कि खुदा कैसा गयूर खुदा है और वह कुदरत से भरा हुआ खुदा है। लेकिन प्राइम मकसद क्या है? यीशु का अवलीन मकसद क्या है? वो ये है कि लोग निजात पाए, लोग निजात पा जाए, बच जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, यीशु के लहू से धुल जाए और पाक हो जाए। यीशु इसलिए आया कि हम सब हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। आप हमेशा की जिंदगी हासिल किए हुए लोग हैं। कितने लोग हैं जो निजात याफ्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने तौबा करके पानी का बपतिस्मा हासिल कर लिया है, जिनके नाम बरे की किताब में लिख दिए गए हैं। ईस्टर मनाने का, क्रिसमस मनाने का एक ही मकसद है कि हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें। हालेलुया। और यीशु इसीलिए आया कि आप और मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा मकसद, हम बाप को जान सकें,
उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यानी जब हम बेटे को जान जाते हैं, उसकी कुदरत से वाकिफ हो जाते हैं, उसके इख्तियार से वाकिफ हो जाते हैं, तो हम बाप को जान जाते हैं। उसका प्राइम गोल इस दुनिया में आने का पर्पस जो है वो ये है कि पूरी की पूरी दुनिया और उसके लोग जो है वो बाप को जान सके। और बाप को जानने के लिए जरूरी है कि लोग बेटे को जाने, और बेटे को जानने के लिए यह था कि वो इंसानों के दरमियान आया ताकि अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं हूं जो बाप की छवि के ऊपर हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 6 और 7वीं आयत, क्विकली पढ़े जी। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत में यहाँ यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। आमीन। आमीन। राह, हक और जिंदगी कौन कह रहा है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। उसका प्राइम गोल, पर्पस उसका इस दुनिया में आने का ये है कि लोग उसे जान लें कि वो क्या है? राह है, वो क्या है? हक है, और वो क्या है? जिंदगी है। और जब हम ये जान लेते हैं कि वो राह, हक और जिंदगी है और उसके वसीले के बगैर कोई बाप तक नहीं जाता, तो फिर हम बाप को भी जान जाते हैं कि बाप कौन है। बाप भी राह है और हक है और जिंदगी है, और जिंदगी का सरचश्मा है। हालेलुया। तीसरी चीज, टू मैनिफेस्ट फादर, यानी बाप के जलाल को जाहिर करना उसकी जिंदगी का मकसद था। बाप के जलाल को जाहिर करना। उसने बारहा कहा, जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। उसने बागे गतसमनी में कहा, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी उसके जलाल को जाहिर करना उसका प्राइम गोल, उसका प्राइम पर्पस हमें नजर आता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो बाप के जलाल को जाहिर कर सके। बाप का जलाल जो कि उसके अंदर बसा हुआ है। जिसने उसको देखा उसने बाप को देखा। कोई मजहब, कोई अकीदा, कोई बरादरी आपको बाप तक नहीं पहुंचा सकती सवाए यीशु मसीह के। अगर आप यीशु को कबूल करते हैं तो आप बाप तक रसाई हासिल कर लेते हैं। यू हैव अ हॉटलाइन टू गॉड। You don't need to dial something. You just pick up the phone and talk to God. A hotline. लोगों को पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। शायद वो रियासत में चले जाते हैं 40-40 दिन के लिए, 30-30 दिन के लिए, कि बाप से मुलाकात हो जाए, खुदा का जलाल हम पर जाहिर हो जाए, और फिर भी नहीं हो पाता। भाई, अगर तो बाप का जलाल जिंदगी में देखना है तो बेटे को कबूल कर लो। बेटे को कबूल करोगे तो बाप का जलाल आपके अंदर से भी जाहिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि उसकी जिंदगी से बाप का जलाल जाहिर हो। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी 25वीं-26वीं आयत पढ़े। हालेलुया। ए आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना। दुनिया ने तुझे नहीं जाना।
मगर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें से हो और मैं उनमें रहूं। आमीन। दुनिया ने नहीं तुझे जाना, लेकिन जो मेरे पीछे आए हैं ना, मैं और आप, यीशु कह रहा है कि उन्होंने जान लिया है तुझे। हालेलुया। किन्होंने जान लिया है? जो यीशु के पीछे आते हैं। ये वो लोग नहीं है जो दर दर घूमते फिरते हैं सिर्फ शिफा हासिल करने के लिए, नहीं। ये वो हैं जो यीशु को बाप का इकलौता मानते हुए, यीशु को निजात दहिंदा जानते हुए तौबा करके उसके घराने में शामिल किए गए लोग हैं। यीशु कह रहा है मैंने तेरा तारुफ इनको भी करवा दिया है, ये भी तुझे जान गए हैं। अब दुनिया जाने या ना जाने, जो तूने मुझे लोग दिए हैं ये सब के सब तुझे जान गए हैं। तेरे जलाल को इन्होंने देख लिया है, बेटे के अंदर से तेरे जलाल को जाहिर कर दिया गया है। अब ये जान गए हैं, मेरा मकसद पूरा हो गया। द टाइम हैज कम, ये घड़ी आ पहुंची। अ मिशन was successfully completed. Hallelujah. 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 ऐ बाप, मैंने अपने मकासद को पूरा कर दिया है। जो लोग तुझे मुझे दिए थे, ये ना सिर्फ तेरे जलाल को जान गए हैं, तुझे जान गए हैं, बल्कि तेरे कलाम पर ये अमल भी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कर दे हो कि नहीं? कर दे हो? कितने लोग कर दे? मैं हालेलुया। पढ़े मेरे साथ वाला 14वां बाब 23वीं 24वीं आयत। हालेलुया। 14वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत। हाँ जी। हालेलुया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वह मेरे कलाम पर अमल करे, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। हालेलुया। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। किसका कलाम है जी ये? जो कलाम तुम मुझसे सुनते हो ये मेरा नहीं है बल्कि किसका है? मेरे भेजने वाले का कलाम है। और लिखा हुआ है कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, यानी कलीसिया, मसीह का बदन, खुदा के लोग, ईमानदार, खुदा की जमात, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं वो मेरे कलाम पर भी अमल करते हैं। ऐसी तामीर कर दी गई है चट्टान के ऊपर जो यीशु मसीह है, उसके ऊपर इतना खूबसूरत घर तामीर कर दिया गया है कि उसको देखकर पूरी दुनिया जान लेती है कि यह खुदा के हाथ से तामीर किया गया है। जलाल उसके अंदर से जाहिर होता है। उसके अंदर बसने वाले लोग खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं, खुदा के हुक्मों को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की तालीम को मानने वाले लोग हैं। ऐ बाप, मैंने इनको जो है तेरे कलाम पर अमल करना भी सिखा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। माय प्राइम गोल, माय प्राइम पर्पस, हाँ, पर्पस की सी कि लोग जेड़े ने मजहबी ना हो जान, मजहबी ना हो जान, रवायात में ना पड़ जाएं,
बल्कि जो कलाम तूने मुझे दिया है, जो कि मेरा नहीं तेरा है, मैंने इनको पहुंचा दिया है। और अगर ये मुझसे मोहब्बत रखेंगे तो मेरे कलाम को भी ये मानेंगे, मेरे कलाम पर भी ये अमल करेंगे। और अगर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं रखता तो वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। प्रिंसिपल इज दैट। आप जितना मर्जी लिखें, आई लव जीसस, डजंट मैटर। आप अपनी बाइबल के ऊपर लिख कर लगा दें, आई लव जीसस। आप चाहे नारे लगाएं, आई लव जीसस। आपकी मोहब्बत प्रूव तब होती है जब उसके कलाम पर अमल करते हैं। 17वां बाब उसकी 6ठी आयत। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। उन्होंने क्या किया है? तेरे कलाम पर अमल किया है। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, तो आप उसके जलाल को जाहिर नहीं कर रहे। इस बच्चे को बाहर ले जाए, बाहर ले जाए, बाहर ले जाए। आप उसके कलाम पर अमल नहीं कर रहे, आप उससे मोहब्बत नहीं रखते। हिज पर्पस, उसका मकसद आपकी जिंदगी में पूरा अभी तक नहीं हुआ। उसका मकसद फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देना नहीं था। उसका मकसद आपके बिजनेस के मसाइल को हल करना नहीं था। उसका मकसद आपको शिफा देना नहीं था। उसका मकसद बदरूहों से निजात देना नहीं था। उसका प्राइम मकसद, उसका प्राइम पर्पस यह था कि आप बाप को जान सके और बेटे को जान सके और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके और खुदा के कलाम पर अमल कर सके। और उसने ये कहा कि जितने लोग तूने मुझे दिए हैं उन्होंने तेरे कलाम पर अमल भी किया है। हालेलुया। व्हाट इज योर पर्पस? आपका क्या मकसद है? पहले भी यही पूछा था शुरू में। निशान साहब, आपकी लाइफ का क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें और जो लोग खुदावंद से दूर हैं, खुदावंद ने हमें खुदावंद से जो दूर लोग हैं उनको खुदावंद के करीब ला सके। तो इसके लिए ज़रूरी है आप बाप के और बेटे का जलाल जाहिर करें और खुदा के कलाम पर अमल करें। ऐसा ही है। क्या मकसद? लोग हमेशा की जिंदगी पालें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेटे को अपने अंदर रखें। जब बेटा आपके अंदर होगा तो ना सिर्फ बेटे का जलाल जाहिर होगा बल्कि बाप का भी जलाल जाहिर होगा। हमारा मकसद मसीह में यह होना चाहिए कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह को और उसके बाप को, जो हमारा भी आसमानी बाप है, उसको जान लें। आप में से कितने लोग ये कर रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग कर रहे हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? 2 साल या 3 साल वाले? 3 साल। 3 साल वाले हाथ खड़ा करें। 5 साल? 1 साल? उन कोई भी नहीं हाथ खड़ा कर रहे।
10 साल से आप खुदा का जलाल जाहिर करें, हाथ खड़ा करें। 5 साल से आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह और बाप को लोगों पर जाहिर करके खुदा के घराने में शामिल किया है? कम ऑन, यस। खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। एक ने सिर्फ हाथ खड़ा किया। कितने लोग आपके वसीला से बपतिस्मा लेके मसीह में शामिल हुए? सिर्फ कलाम सुनाना ही तो काफी नहीं ना। यीशु ने सिर्फ कलाम सुना के छड़ दिता उन्होंने, है? आपके वसीला से आपके वसीला से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आप में से अंजील को लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रैक्टिकली? उस अंजील का क्या आउटपुट है? अच्छा आउटपुट है। दे आर कमिंग इन चर्च। अच्छा, आना शुरू हो गए। अच्छा, क्या वो मसीह के बदन में शामिल हो गए? दुआ उसकी सुनी जाती है जो मसीह का बदन है। खुद जिंदगी बदल गई है। घराने जो है इन प्रोसेस है। बहुत सारे हमारे पास जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। प्रैक्टिकली द टाइम यू हैव इन दिस लाइफ, इस जिंदगी में आपके पास जितना वक्त है, यीशु मसीह के पास 3.5 साल खिदमत के, आज 2.7 बिलियन लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। कितने साल की मिनिस्ट्री है? 3.5 साल की। आपकी मिनिस्ट्री कितनी है? कितने बिलियन लोग आ गए? नेगेटिव बिलियन लोग, -000 बिलियन है। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आपका मकसद भी यही होना चाहिए कि जो जिंदगी मुझे मिली है वो मेरे दोस्त को भी मिल जाए, वो मेरे भाइयों को भी मिल जाए, मेरी बहनों को मिल जाए, मेरे घराने को मिल जाए, मेरे इनर सर्कल को मिल जाए, आउटर सर्कल को मिल जाए। आमीन। तो फिर क्या करने की जरूरत है? खुदावंद की हुजूरी में सबमिट करें अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। अगर दूसरों के लिए नफरत रखेंगे, कभी भी मसीह की मोहब्बत आपके अंदर काम नहीं करेगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। इफ यू हैव ग्रज इन योर लाइफ, किसी के लिए आपके दिल के अंदर कोई खलल है, तो मसीह की मोहब्बत, ग्रेस आपके अंदर से किसी के लिए काम नहीं करेगी। ना सिर्फ किसी के लिए, बल्कि आपके लिए भी खुदा की ग्रेस काम नहीं कर सकेगी। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर बर्डन आउट ऑफ योर हार्ट। लोगों के लिए अपनी नफरत को साइड पे रखें और यीशु को कहें, खुदावंद अपनी
मोहब्बत को मेरे अंदर से जारी कर दे। हालेलुया। तो फिर देखें कैसे लोग जीते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लोग जीते जाएंगे, फिर लोग जीते जाएंगे। अगर आप कंडेम्ड करेंगे लोगों को, जज करेंगे लोगों को, लोग कभी भी यीशु के पास नहीं आएंगे। हालेलुया। गिव देम अ स्पेस, उनको मौका दें कि वो यीशु के पास आए, यीशु को आपके ज़रिए से जाने। आप अपनी गवाही दें, खुदावन ने मुझे कैसे निकाला है। लोग जान जाएंगे कि खुदावन कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, खड़े हो जाए सब और शुक्रगुजारी करना शुरू करें।